Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, have you ever feel like life is just too hard? But I guess जैसा God कहते हैं whatever happen for your betterment. So आज का जो दिन था वो यही सोच के हमारा स्पेंड हुआ बिकॉज़ लाइफ एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है, पर जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है, आपके बेटरमेंट के लिए ही होता है। रात में मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मुझे लग रहा था सुबह मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने काफ़ी सारे लोगों को गलत प्रूव किया। ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। दिन भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल क्लियर था मौसम। एंड हमारे जो आर्मी क्वार्टर के सामने वाली दीदी थी, उनके बड़े बेटे का आज बर्थडे था, सो हमें इनविटेशन मिला था काम करने का। सो मैं जा रही थी काम करने के लिए एंड ब्रेकफास्ट खा के मैं जल्दी से उनके घर पे गई। मुझे पता चला कि कुकिंग का डिपार्टमेंट जो है वो मेरे पास दिया गया था। सो मुझे 2 चीज़ें बनानी थी, वाइट छोले एंड मिक्स वेज। बर्थडे है, आज हम सेलिब्रेट मनाने लगे हुए हैं, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं बनाने की। पकेली आ रही है, एक दित्तू है हमकी छोटी सी लड़की, एक हमकी एक आंटी है वो कर रही है काम, एक छोटी सी लड़की है वो खीर खा रही है, उसका नाम दित्तू है। देखो वहाँ सब, ये देखो इसमें कुकर है, कुकर में वो चने थे, ये है ये है खड़े मसाले, ये खड़े मसाले डालेंगे हम इसमें। एक्चुअली मैं खाना बनाते बनाते मुझे यही समझ आ रहा था कि कुकिंग इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल थिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड क्रिएट्स मेमोरी। एंड ये जो मेमोरी है वो हमेशा याद रहेगी बिकॉज इतने लोगों का खाना बनाना ये आप अपनी डेली लाइफ में नहीं करते हो। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता भी है तो आपके आसपास होते हैं बहुत सारे लोग जो आपकी हेल्प कर सके। बट आई गेस सुबह तक मुझे जो लग रहा था कि मेरी बॉडी जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, बट दिन तक मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। मैंने जो छोले थे उनके लिए मसाला जो था वो ग्रेवी जो था वो तैयार कर लिया था एंड टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने साथ में जो मिक्स वेज था वो भी तैयार करके रख दिया था। सो हम लोगों के जो दोनों आइटम थे खाने वाले वो कम से कम बन गए थे। इतने बड़े बर्तनों में खाना देख के डोंट बी शॉक बिकॉज एटलीस्ट 100 लोगों को एस्टिमेट था एंड इतना डर डर के मैंने बनाया था और अच्छा बन गया था। शाम को पकौड़ा का भी डिपार्टमेंट था जो हमारा हो गया था 7:30 बजे के आसपास एंड लोग आना शुरू हो गए थे। और मैं आपको बताऊं जो सेंटर में है वो है हमारे बड़े पाजी जिनका बर्थडे था, और छोटा पाजी तो एक्साइटेड था उनके बर्थडे को लेके। 7 बजे की टाइमिंग थी केक काटने की एंड ऑफ कोर्सली लेट तो हो ही जाते हैं एंड हम लेट हो चुके थे, 7:30 हो चुके थे और धीरे धीरे लोग आ रहे थे। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में लोग बहुत ज़्यादा आ चुके थे एंड नित्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। लोग जो थे वो आके बैठ चुके थे अपनी अपनी सीट पे एंड हमारे साथ लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, हमें कैंडल ही नहीं मिल रहा था बिकॉज हम जो केक थे वो जो हमारा कैंपस है उसी के अंदर से लेके आए थे जिसमें हमें कैंडल नहीं मिला था। सो ये जो आपको कैंडल दिख रहा है वो हम मार्केट से लेके आए थे, इसकी वजह से हम लेट हो गए। केक जो था वो कट हो चुका था और अब सब लोग जो थे वो वेट कर रहे थे स्नैक्स का। बचपन के टाइम में जब केक कटिंग होती थी, मतलब जिनके भी बर्थडे में हम जाते थे एंड केक कटिंग होती थी, हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था क्योंकि केक जो था वो कट होता था एंड बारी बारी से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट ही हमें मिला था और दीदी के घर में इतनी भीड़ थी कि जितना भी सामान था स्नैक्स का वो हमारे घर पे लेके आए थे। हम लोगों ने ही जितना भी एस्टिमेटेड 100 लोग ही थे। सो हम लोगों ने केक जो था वो कट करके बारी बारी सबको दे रहे थे एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारी मोस्ट फनी लवेबल एंड डांसर दीदी जिनका नाम है सेजल दीदी एंड सेकंड वन जो है वो है सुमन की मम्मा। मुझे इनका नाम नहीं पता बट या सुमन की मम्मा।
ये दोनों लोगों ने इतनी स्पीड दिखाई कि मैक्सिमम हाफ एन आवर में हमारा काम जो था डिस्ट्रीब्यूशन का वो ख़त्म हो गया था। अब स्नैक्स खा के जो हमारी सेजल बहन थी वो उनको इतनी एनर्जी आ गई थी कि इनको डांस करने का इतना मन कर रहा था। एंड मैं आपको बताती हूँ, इनको आप रात के 12 बजे तक म्यूज़िक विदाउट म्यूज़िक लगाओ ये नाच सकते हैं। और इनके नाचने को देख के जो हमारी दूसरी दीदी थी उनको भी हम ट्राई कर रहे थे कि वो उठ जाए नाचने के लिए। सो आप देखो वो नाचते हैं या नहीं। अरे इधर 3 ही तो फैमिली है बस। अरे चमकीला ये भाई सुना भी नहीं उसने। और इनको देख के तो मैं और शॉक होगी बिकॉज़ ये कम से कम भी 2 गानों में बैक टू बैक नाच रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बर्थडे वाले लोग थे वो सारे बाहर थे। हम 3 फैमिली जो थे वो अंदर बैठ के नाच रहे थे। और अब ये लोग तो नाच चुके थे, अब ये लोग मुझे बुला रहे थे। एंड मैं एक नॉन डांसर हूँ, मुझे डांस आता नहीं है, मुझे डांस का डी भी नहीं आता। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ ग्रुप में करते हैं, बिकॉज ग्रुप में करोगे तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। सो इन्जॉय करो। हम किस तरीके से इन्जॉय कर रहे थे, मुझे डांस नहीं आता बट आई इन्जॉय अ लॉट। और हम लोगों का जो ग्रुप था, बेसिकली अभी तो 3 लोगों का ही ग्रुप था जिसमें हम नाच रहे थे। सो वी इन्जॉय अ लॉट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो सेजल बहनी है उनको हिंदी एंड पंजाबी जो है वो समझ नहीं आती, बट जब वो डांस कर रही थी तो वो पंजाबी स्टेप भी कर रही थी। एंड जो हमारी दूसरी दीदी थी उनको लेना देना ही नहीं था मुझसे ना साथ वाली दीदी से, वो अपना ही कर रहे थे। सो इन्जॉय अवर वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप लोगों को भी अगर इस तरीके से वीडियोस अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।